नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में। एक्चुअली देखा जाए कंपनी एफएमसीजी से ज़्यादा तंबाकू सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। मतलब जितने सारे अ, तंबाकू प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है, तो उसी से कंपैरिजन किया जाता है इस कंपनी को। तो कंपनी के बारे में आज पूरा डिटेल्स में यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा और आज का दिन दिन का जो ब्रेकिंग न्यूज है, जिसके चलते हुए आज के दिन आईटीसी में जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। उसका जो कारण है वो ऑब्वियसली एक बिग कारण है। इस कारण के बारे में भी बताऊंगा और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर आपको क्या राय होने वाला है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन और अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे मैं आईटीसी के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे वन डे कैंडल स्टिक में ओपन करके रखा हूँ। तो यहाँ पे जो वन डे का जो कैंडल स्टिक है, आज के दिन यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कैंडल है यहाँ पे आज के दिन का कैंडल बन रहा है। मतलब आज के दिन इस कैंडल में कितना जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। तो एक सपोर्ट जोन था, उस जोन को भी यहाँ पे ब्रेक किया, तो मुझे लगता है इस लेवल तक यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो न्यूज यहाँ पे आ चुके हैं वो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा नेगेटिव इशू लगा। क्योंकि कंपनी का जो सबसे बड़ा बिजनेस है, कंपनी देखिए कंपनी बहुत सारे फील्ड में काम करते हैं। केमिकल में है, एफएमसीजी है, पेपर के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ कंपनी तंबाकू मतलब सिगरेट के ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं। तो बहुत सारे इंडाइसेस के ऊपर, सॉरी बहुत सारे सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। मैं आपको पहले एक बार एक डिटेल्स में आपको बताया था इस कंपनी के बारे में, कौन सा सेगमेंट में कितना परसेंटेज बिजनेस होते हैं। तो कंपनी ने एक नया फैसला लिया है, ऑब्वियसली डीमर्जर का। मैं पहले ही बता चुका हूँ। आईटीसी का जो मतलब जो आईटी सेक्टर है, तो उसको अलग करने वाले हैं। साथ ही साथ कंपनी एक नया डिसीजन भी ले रहा है, वो है कंपनी का जो एफएमसीजी है, जितने सारे एफएमसीजी सेक्टर है उसको भी अलग करने वाले हैं, क्योंकि कंपनी का जो टारगेट है बहुत बढ़िया है। उस टारगेट को यहाँ पे बताऊंगा। तो एक इस कंपनी के बारे में एक पॉजिटिव न्यूज और एक नेगेटिव न्यूज दोनों ही यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिल सकता है। तो चलो पहले कंपनी का न्यूज के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद सारे डेटा यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। तो न्यूज क्या है, कंपनी का जो न्यूज है वो क्या है, पहले आपको उसको देखना होगा। तो यहाँ पे मैं आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिग्गज वेबसाइट मनी कंट्रोल के साइट से मैं इस आर्टिकल को आपके सामने दिखा रहा हूँ। बहुत सारे दिग्गज वेबसाइट ने इसको कवर किया है, तो मैं आपको मनी कंट्रोल साइट से दिखा रहा हूँ, क्योंकि मनी कंट्रोल साइट से ज़्यादातर न्यूज सबसे पहले मतलब ज़्यादातर न्यूज का अपडेट जल्द से जल्द मिल जाता है। तो ये यहाँ पे देखिए December 15 आज के दिन का अपडेट है, सुबह जब 9:30 बजे थे तब का अपडेट है। तो यहाँ पे देखिए आईटीसी क्या बता रहे हैं, आप देख लीजिए। आईटीसी शेयर्स रेज ऑन, यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट कमेंट्स ऑन डैमरेज। मतलब इसका जो मतलब है मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले एक इम्पैक्ट आपको देखना है। एक बात यहाँ पे कहा गया है, व्हाट शुड इन्वेस्टर डू। ऑब्वियसली इन्वेस्टर के लिए एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का जो कहना है, कंपनी का जो मेन बिजनेस है, ज्यादातर बिजनेस का जो रेवेन्यू सबसे ज्यादा आते हैं वो है तंबाकू मतलब सिगरेट से। तो सिगरेट से कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है, कंपनी गवर्नमेंट के साथ मतलब गवर्नमेंट के एक अर्जी रखा है गवर्नमेंट के पास कि इसके ऊपर जितने सारे टैक्सेस लगते हैं, ज्यादातर टैक्सेस तंबाकू और सिगरेट और अल्कोहल के ऊपर लगते हैं। तो सिगरेट के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं उस टैक्सेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट के पास अपील किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्सेस इस कंपनी को देना पड़ता है। देखिए अगर कंपनी का अर्निंग अच्छा खासा हो रहा है मगर टैक्सेस से ही ज़्यादा पैसा चला जा रहा है, तो कंपनी का मार्जिन धीरे धीरे घट जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट के पास एक अर्जी रखा गया है इस सिगरेट का जो टैक्सेस है उसको कम करने के लिए। तो यहाँ पे उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स में आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिगरेट मेजर आईटीसी शेयर, यहाँ पे देखिए रोज ऑफ अर्ली ट्रेड December 15 आज के दिन। ऑब्वियसली कंपनी ने जो टैक्सेशन का बात किया है जो सिगरेट बिजनेस का, ऑब्वियसली वो डेमरेज प्लान एंड यहाँ पे देखिए स्ट्रेटेजी फॉर द एफएमसीजी बिजनेस इट फास्ट एवर इन्वेस्टर मीट द 14 दिसंबर। कंपनी का कहना है कि सिगरेट में अगर टैक्सेस कम हो जाए और साथ ही साथ उनका जो मेन टारगेट है
एफएमसीजी सेक्टर, उनमें कंपनी का जो टारगेट है बहुत ज़्यादा निवेश करने का। तो खुद यहाँ पे जो चेयरमैन है, उन्होंने यहाँ पे खुद बताया है कि ऑब्वियसली वी मतलब एक्सपेक्ट ए रिलेशन, यहाँ पे देखिए डिसीजन बाय द गवर्नमेंट आफ्टर कंसीडरिंग ऑल एक्सपेक्ट एंड एक्सपेक्ट जो है एनी इंक्रीजेस टैक्सेस, मतलब जितने सारे टैक्सेस बढ़ाने वाले कंपनी हर हर टाइम पे गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देते हैं, तो उस टैक्सेस को अगर थोड़ा सा कम करे तो कंपनी के ऊपर बहुत फायदा होने वाला है और कंपनी बिजनेस को और भी बढ़ाएगा और ज़्यादातर एफएमसीजी सेक्टर को बढ़ाने का नया फैसला लिया है। और एफएमसीजी सेक्टर को जो बढ़ाने का जो फैसला लिया है, वो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जो शेयर होल्डर के लिए ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि कंपनी का कहना है कि यहाँ पे देखिए कंपनी के ज़्यादातर बिजनेस होते हैं सेवलॉन, निमाइल और यहाँ पे देखिए सनराइज। इस तीनों प्रोडक्ट के, तीनों एफएमसीजी प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादातर यहाँ पे बिजनेस कंपनी करते हैं, ज़्यादातर प्रॉफिट यहाँ पे रेवेन्यू कमाते हैं। तो कंपनी ने एक नया टारगेट रखा है। देखिए कोई भी बिजनेस करने से पहले एक एस्टिमेट किया जाता है। तो कंपनी का जो नया टारगेट है वो भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे जो टारगेट रखा गया है बहुत शानदार टारगेट है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं द कंपनी ऑल्सो सेड इट विल इन्वेस्ट 10,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 3 ईयर। 3 साल के अंदर 10 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है कंपनी का ग्रोथ के लिए, ऑब्वियसली 35 to 40% का अर्निंग के लिए, वो भी एफएमसीजी सेक्टर से। ये जो टारगेट है मुझे लगता है ऑब्वियसली ये टारगेट अगर रखा जाते हैं और इस टारगेट को अगर फॉलो करके कंपनी काम करते हैं तो कंपनी को जबरदस्त एक प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि कंपनी यहाँ पे देखिए हैज सेट 1 ट्रिलियन रेवेन्यू बाय द एफएमसीजी सेक्टर में फाइनेंशियल ईयर 30। मतलब कंपनी का टारगेट है 1 ट्रिलियन रेवेन्यू जनरेट करेगा 2030, मतलब 30 के पहले ही, और वो भी एफएमसीजी सेक्टर से। तो कंपनी का एक चीज मुझे पॉजिटिव लगा और एक चीज नेगेटिव लगा। तो इस दोनों इम्पैक्ट के कारण ही यहाँ पे आज के दिन कंपनी के सबसे जो पॉइंट नेगेटिव है वो है आईटीसी के जो टैक्सेस है, सिगरेट का जो टैक्सेस है, इसी के चलते हुए आज के दिन यहाँ पे देख सकते हैं करीबन 0.50% का यहाँ पे डाउन टर्न देखने को मिला। देखिए 0.50% का डाउन ट्रेंड 1% तक यहाँ पे डाउन ट्रेंड जो देखने को मिला, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, जो तंबाकू के जो रेवेन्यू है, कंपनी का रेवेन्यू धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के पास ज्यादा टैक्सेस देना पड़ता है। तो कंपनी में पहले ही बता चुका बहुत सारे सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। कंपनी का होटल बिजनेस है, पैकेजिंग का बिजनेस है, पेपर का बिजनेस है और यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज का बिजनेस है। साथ ही साथ कंपनी एफएमसीजी में है, तंबाकू, सिगरेट्स इस टाइप को बिजनेस में भी है। बहुत सारे बिजनेस कंपनी एक साथ करते हैं, मगर कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू सिगरेट से आता है। अगर कोई एक सेक्टर से रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है तो उस सेक्टर से अगर मार्जिन घट जाए तो कंपनी को फायदा कम होने देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप इस कंपनी के 1 साल के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए मात्र 5.5, मान के चलिए 6% का रिटर्न दिया। देखिए 1 साल में एफएमसीजी हर कोई कंपनी को उठा के देख लीजिए, एकदम खराब कंपनी को भी उठा के देख लीजिए, वो भी करीबन करीबन 30% से भी ज्यादा आपको रिटर्न दे चुके हैं। मगर एफएमसीजी एक ऐसा कंपनी है, सबसे लार्जेस्ट कंपनी होने के बाद ये आप देख सकते हैं 2.79 लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन। इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी 5 साल में देखिए आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला, नेगेटिव में प्रॉफिट। ये मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दे तो मात्र 1200% का रिटर्न, मात्र मान के चलिए 200 पॉइंट का रिटर्न आपको दिया। तो इतना बढ़िया कंपनी होने के बाद ही इतना साइड बेसिस पैटर्न चल रहा है अभी तक। इस तरीके से रॉकेट की तरह भाई, इस तरीके से साइड बेसिस पैटर्न को अप ट्रेंड में देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस कंपनी के बारे में एक बात जरूर कहूंगा, कंपनी खराब नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे, कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके बारे में बात करें तो कंपनी देखिए रेवेन्यू हर साल में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। आप एक बार फिगर फिगर को, इस वीडियो को पॉज करके देख लेना, तभी आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। नीट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, नीट प्रॉफिट भी देखिए शानदार यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी कमा रहा है, करोड़ में है। करीबन 13,300 करोड़ लास्ट ईयर में कमाया है। तो ईपीएस के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है, छोटा मोटा अर्निंग पर शेयर है फिर भी देखिए अच्छा खासा है। और यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए, शानदार रिटर्न ऑफ इक्विटी 21%, पिछले सालों में 23% था। तो हर डेटा यहाँ पे पॉजिटिव में है, फिर भी कंपनी क्यों इतना साइड बेसिस चल रहा है, तो किसी को नहीं शायद पता है। क्योंकि
दिग्गज एनालिसिस भी मतलब जितने सारे एनालिसिस्ट है उन्होंने भी इसी बात को सोच के बैठा है कि इतना अच्छा खासा कंपनी होने के बाद भी यहाँ पे कोई भी कर्जा, मतलब कोई भी कर्जा नहीं इस कंपनी के ऊपर, फिर भी देखिए कंपनी एक साइड बेसिस पैटर्न चल रहा है। तो कंपनी का सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है, इसी के लिए इस कंपनी में ज्यादातर प्रॉब्लम शायद इशू हो रहा है, वो है कंपनी का जो प्रोमोटर। कोई भी यहाँ पे प्रोमोटर देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादातर एफ आई से यहाँ पे माल उठा के रखा, देखिए 10% एफ आई से माल उठाया। डीएस ने तो जबरदस्त माल उठा के रखा है, करीबन 43% होल्डिंग उसी के पास है। और पब्लिक देखिए और भी जबरदस्त 45%, सबसे ज्यादा पब्लिक के पास होल्डिंग है और आदर्श के पास छोड़ ही दीजिए। तो प्रोमोटर जहाँ पे नहीं है तो उस टाइप कंपनी में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि देखिए प्रोमोटर अब नहीं रहेंगे तो कोई भी यहाँ पे कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं और इसका प्रॉब्लम मार्केट के ऊपर इफेक्ट करेगा, क्योंकि कोई भी कभी भी शेयर बेच देंगे, कभी भी बाल डील के में शेयर बेच देंगे तो शेयर में जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगा। कोई भी खराब सिचुएशन में कोई भी डिसीजन ले लेगा, तो इस टाइप इम्पैक्ट में मैं आईटीसी के ऊपर आपको कंसिडर जरूर करूंगा, मगर इस टाइप कंपनी में आप ज़्यादा निवेश मत करिए। और आपके पास पेशेंस है, मतलब आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, आपके पास 10 साल 20 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करने का मतलब इन्वेस्टमेंट करने का इच्छाएं है, तो आप जरूर इस कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं। तो ओवरऑल कंपनी के एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों बारे में बात किया हूँ। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।